प्रिय दोस्तों, आप लोगों के पत्र नियमित रूप से मिल रहे हैं और पत्रों के लिए मैं आपका आभारी हूं। आज भी इस लेक्चर के आखिर में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। अपने पत्र ज़रूर मुझे व्हाट्सएप से टेक्स्ट या ऑडियो के द्वारा भेजिए, अपने प्रश्न भेजिए और जिन विषयों के ऊपर आप मेरे लेक्चर सुनना चाहते हैं उनके बारे में मैसेज भेजिए। मैं निश्चित रूप से उन विषयों के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। यदि आप मेरे लेक्चर का विमर्श करना चाहते हैं तो विमर्श का भी हार्दिक स्वागत है। यदि आप एक नास्तिक हैं और यदि आप मेरे लेक्चर्स का विरोध करना चाहते हैं, स्वागत है, लेक्चर भेजिए, ऑडियो के रूप में या टेक्स्ट के रूप में भेज दीजिए। आज नास्तिकों के एक प्रश्न का जवाब देना चाहता हूँ। अक्सर नास्तिक मित्र मेरे पास आके कहते हैं, सर बाइबल तो एक पुरातनपंथी ग्रंथ है और इसमें जितनी बातें कही गई हैं सबको विज्ञान ने गलत सिद्ध कर दिया है। मुझे सुनकर बहुत हंसी होती है क्योंकि जो लोग जो इस तरह का प्रस्ताव करते हैं उनको खुद को नहीं मालूम कि वे कितनी मूर्खता कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही वे कहते हैं कि आपको मालूम नहीं है क्या कि बाइबल में सब कुछ विज्ञान ने गलत सिद्ध कर दिया है, तो मेरा जवाब होता है नहीं मालूम। कम से कम एक 10 बातें जरा बताओ तो जिनको विज्ञान ने गलत सिद्ध किया है, तब उन लोगों की हालत खराब होती है। ये कहना बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है कि बाइबल में सब कुछ विज्ञान ने गलत सिद्ध कर दिया है। प्रमाणित करना न केवल मुश्किल है बल्कि असंभव है, क्योंकि विज्ञान के किसी भी तथ्य ने आज तक बाइबल का विरोध नहीं किया है। तो करेक्ट स्टेटमेंट यह है कि बाइबल एक पुरातन पुस्तक है। बाइबल की पहली पुस्तक की रचना आज से 3500 साल पहले हुई, इसलिए पुरातन पुस्तक है, लेकिन पुरातन पंथी पुस्तक नहीं है। बाइबल में विज्ञान के बारे में जो भी बातें कही गई है उनमें से किसी बात का खंडन विज्ञान ने नहीं किया है। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि बाइबल फिजिक्स या केमिस्ट्री के समान विज्ञान का टेक्स्ट बुक नहीं है, लेकिन टेक्स्ट बुक ना होते हुए भी बाइबल यदि विज्ञान संबंधित किसी भी विषय पर बोलता है तो वो 100% सही निकलता है। इसके कई उदाहरण मैंने कई वीडियोस में आपको बताए थे। आज मैं मैथ्यू फॉन्टेन मुरे नाम के एक वैज्ञानिक की एक खोज के बारे में बताना चाहता हूँ। ये वैज्ञानिक समुद्री यातायात और समुद्र का विशेषज्ञ था। एक बार जब वो बीमार होकर बिस्तर पर पड़ा हुआ था, तब उसकी प्रिय पुत्री ने उसको भजन 8 का 8 पढ़कर सुनाया। भजन 8 के 8 में लिखा हुआ है, समुद्र के अंदर जो पथ हैं। उसने सुनकर कहा, समुद्र के अंदर पथ है क्या? जब प्रभु का वचन कहता है कि समुद्र के अंदर पथ हैं, ये रास्ते हैं, तो निश्चित रूप से होगा। और एक बार मैं चंगा हो जाऊं तो मैं उन रास्तों को या उन पथों को ढूंढ निकालूंगा। 1842 में यूएस नेवी का जो नेवी की जो निरीक्षणशाला है और जल अध्ययनशाला है, वहाँ पर सुपरिटेंडेंट नियुक्त हो गया। इसके साथ साथ जिस विषय का वो अध्ययन करना चाहता था उसको बड़ी सुविधा हो गई। सबसे पहले तो जहाज़ों के जो लॉग है, जहाज़ों में जो कैप्टन है वो आदि से लेकर अंत तक हर चीज़ का
विवरण लिखता ही जाता है, लिखता ही जाता है। ये बहुत ज़रूरी है, न केवल जहाज़ों में, रेलगाड़ियों में, हवाई जहाज़ में, बहुत सारे वाहनों में ये लिखना पड़ता है। तो तमाम उसके पास हज़ारों लॉग्स थे। इन सब को उठाकर उसने समुद्र में जो हवा की दिशा है और जल की दिशा है, उसके बारे में जो अति विशाल जानकारी थी, उन सब को जुटाया और उन सब की अच्छी तरह से छानबीन की। छानबीन करने पर उसको एक बात स्पष्ट हुई कि समुद्र में जो हवा चलती है, पानी की जो दिशा है, उसमें एक कायदा कानून है। और इस कायदे कानून को अच्छी तरह से समझने के बाद उसने नाविकों के लिए कुछ नए नियम बनाए, जिसके कारण समुद्र में यात्रा करना इन नाविकों के लिए पहले से अधिक सुविधाजनक हो गया। ये आधुनिक जगत तो नहीं था, इसलिए उसने एक और तरीका यूज़ किया। उस जमाने में वैसे भी ये लोगों की आदत थी कि कांच के बोतलों में कोई तो भी संदेश डाल के समुद्र में डाल देते थे और वो बहते 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 कहीं जाकर लोगों के हाथ में लगता था। इसको ड्रिफ्ट बॉटल कहा जाता था और उस समय वो बहुत प्रसिद्ध था। ड्रिफ्ट का मतलब है बहना, अपने आप बहना। इस बंदे ने अपने आप बहने वाले जो बोतल हैं, उसको एक बहुत ही ऊंचे वैज्ञानिक लेवल पर पहुंचाया। उसने क्या किया कि लाखों बोतलों में उस बोतल को कब, किस जगह, कितने बजे, किसने पानी में डाला, उसके अलावा और भी जानकारियां, और मिलने वाले से ये अनुरोध किया गया था कि कृपया आपको जब ये मिले तब आपको ये कब मिला, कौन सी तारीख पर मिला, कहाँ मिला, किस अवस्था में मिला, और भी कई जानकारियां मांगते हुए इन बोतलों को उसने पानी में डाला। इन लाखों बोतलों में से 10,000 बोतल लोगों के हाथ में लगे और उस समय का लोगों का जो तरीका था, लोगों की जो आदत थी, उस हिसाब से उन्होंने इसको गंभीरता से लिया और सारी जानकारी को भरकर उन्होंने मैथ्यू मुरे को भेज दिया। मैथ्यू मुरे ने ये जितने जानकारी सारी दुनिया से मिली थी, इन सब को लेकर समुद्र के अंदर पानी के बहाव की जो दिशा है या पानी का जो पथ है, उसके अलावा उसने हवा का जो पथ है उसके बारे में काफी विस्तार से चार्ट बनाए और इस तरह से विस्तार से चार्ट बनाकर उसने 1885 में उसको पब्लिश किया। उसने पब्लिश जो किया था उस पुस्तक का और नक्शों का नाम था समुद्र का भूगोल। आज तक समुद्र के बारे में जो नक्शे बने हैं, जिनका उपयोग नाविक लोग करते हैं, ये उनमें से पहला नक्शा था। और इस पहले नक्शे के लिए उसके मन में नींव पड़ी थी जब उसने बाइबल से सुना कि परमेश्वर ने समुद्र में पथ बनाए हैं, और वाकई में उसने उन पथों को ढूंढ निकाला। 1853 में उसने नाविकों का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस बुलाया और उसने समुद्र में जो लोग यात्रा करते हैं, नाविक लोग हैं, उनके लिए तमाम सारी चीज़ों को एक मापदंड बनाया। एक कॉन्फ्रेंस ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ था। परिणाम ये हुआ कि नाविकों का पिता, समुद्र के पथ का पिता इत्यादि नामों से
वो जाना गया और अमेरिका में वर्जीनिया में उसके नाम से एक स्मारक भी है। इसका क्या महत्व है, अभी आज जो मैंने आपको चरित्र बताया, इसका महत्व ये है, बाइबल एक पुरातन ग्रंथ है, लेकिन पुरातन पंथी ग्रंथ नहीं है। बाइबल किसी भी विषय पर बोलता है तो वो अपने आप में एक्यूरेट होता है, अपने आप में सही होता है। और इस कारण नास्तिक लोगों का ये जो दावा है कि बाइबल में जो कुछ है सबको साइंस ने गलत सिद्ध किया है, ऐसा कभी भी कहीं भी नहीं हुआ है। विज्ञान के किसी भी तथ्य ने बाइबल के किसी भी प्रस्ताव को आज तक गलत सिद्ध नहीं किया है, और बाइबल के किसी भी प्रस्ताव ने विज्ञान के किसी भी तथ्य के विरुद्ध कभी भी कुछ नहीं बोला है। बाइबल वैज्ञानिक ग्रंथ नहीं है, फिजिक्स या केमिस्ट्री का ग्रंथ नहीं है, लेकिन बाइबल किसी भी वैज्ञानिक तथ्य के बारे में बोलता है तो 100% एक्यूरेट होता है। जो नास्तिक मित्र इस लेक्चर को सुन रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वे नास्तिकता को छोड़कर परमेश्वर की ओर लौटकर वापस आएं, अपने सृष्टा की ओर लौटकर वापस आएं। नास्तिकता आपको अनिश्चितता की स्थिति में रखता है, आस्तिकता आपको शाश्वत जीवन का वायदा देता है। जो मसीही मित्र इसे देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है, नास्तिक लोग जमकर नास्तिकता का प्रचार करते हैं, मतलब जो समाज का नाश कर रहे हैं वे जम के प्रचार कर रहे हैं, और जो समाज का संरक्षण करते हैं वो चुपचाप बैठे हैं। इसलिए हाथ पर हाथ रखे बैठे रहने के बदले इस वीडियो का भरपूर प्रचार कीजिए, इसको भरपूर शेयर कीजिए, जिससे कि लोग इसके बारे में जान सके। हाँ, हमको प्रोत्साहित करने के लिए एक काम और करें। ये वीडियो प्रोड्यूस करना बड़ा श्रमसाध्य कार्य है, इसलिए हमको प्रोत्साहित करने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। हर सब्सक्राइबर हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। आजकल सब्सक्रिप्शन के लिए यूट्यूब में एक नया प्रोटोकॉल है। पहले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, उसके बाद बेल आइकन है उसको प्रेस करके उसमें ऑल चुन लें, तब सब्सक्रिप्शन पूरा हो पाता है। ऐसा कर लें। आपके मन में इस वीडियो से संबंधित या बाइबल एवं विज्ञान से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। मेरा नंबर है 751 019 8690। नंबर एक बार और, 751 019 8690। इस नंबर पर बुलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये नंबर मेरे मोबाइल पर नहीं कंप्यूटर पर आता है, जिस पर आपसे बातचीत नहीं की जा सकती। इस नंबर पर आप टेक्स्ट या ऑडियो द्वारा मलयालम, हिंदी या अंग्रेजी भाषा में अपना संदेश भेजिए। मैं उसको बहुत ही ध्यान के साथ पढ़ूंगा और जहां जरूरी है वहां आपको जवाब दे दूंगा। प्रभु आपकी मदद करें।